विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली करनाल के गांव गोंदर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। गांव का विकास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इनको विकास कार्य करवाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। विकास के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के माध्यम से प्रस्ताव आते हैं और उनके आधार पर सरकार द्वारा धनराशि जारी की जाती है। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व बनता है कि विकास कार्यों के लिए उचित माध्यम से प्रस्ताव डिमांड लेकर ही कार्य करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्य चुने हुए प्रतिनिधियों की देखरेख में संपन्न होने चाहिए ताकि उनकी संतुष्टि हो सके। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो राशि जिन कार्यों के लिए जारी की जाती है उनको उसी कार्य में निर्धारित समय में पूरा करवाएं। निर्धारित समय अवधि में कार्य शुरू नहीं किए गए विकास कार्यों की जांच करवाई जाएगी ताकि पता चल सके कि पैसा मंजूर होने के बाद भी विकास कार्य शुरू क्यों नहीं करवाए गए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कार्य नॉट फिजिबल है तो उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी लें। 2024 में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अलग अलग नेताओं की बयानबाजी जारी है। पार्टी के बड़े नेताओं से सवाल पूछें तो बेहतर होगा। मनरेगा में घोटालों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ मामले सामने आए थे जिनमें कार्रवाई की गई है और ऐसे मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में विकास कार्य लगातार जारी है। अगर कहीं काम में कोई कमी नजर आती है तो जनता उनके पास आए। देखिए, सम्मान समारोह 36 बिरादरी के द्वारा आज सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया और हम सब मिलकर हमारे हर गांव को आगे कैसे बढ़ाएं, चहुमुखी विकास गांव का कैसे हो, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे आए, उसका लिए आज गाँव में मुझे बुलाया गया था। तो गाँव के अंदर आज पहुंचा हूँ। बड़ा सम्मान 36 बिरादरी के समाज के लोगों द्वारा दिया गया है और गाँव की तरफ से मांग पत्र आया है। गाँव में डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको देखते हुए उस बजट को सरकार के द्वारा यहाँ देखने का हम काम करेंगे। और जो हमारे गली नाली और चौपाल से बढ़कर गांव के अंदर शहरीकरण हो, गांव में जो शहरी सुविधाएं हैं वो धरातल पर लेके आने का जो सरकार का एक मैं ये कहूँगा सोच है, उसको हमारी चाहे पंचायतें हों, हमारे सरपंच साहिबान हो, ब्लॉक समिति के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद की हमारी जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने हमारे साथी चुनकर आए हैं, हमारे विधायक हैं, हमारी पूरी सरकार है, उस पर हम सब लोग मिलकर अब लग चुके हैं। और हमारा हर गांव इन 9 सुविधाओं से लैस होने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% गाँव का शहरीकरण होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिनके लिए हम बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था, महानगरों में जैसे बढ़ने कोचिंग के लिए जाना पड़ता, वो सुविधा आने वाले हर गाँव तक। इसलिए ये 2 साल हमारे पास, 2.25 साल बाकी हैं। 5 से 2 ईयर, अगर 3-5 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि 1000-1200 का पर ईयर हम बजट लगाकर हर गांव तक ई लाइब्रेरी, महिला संस्कृति भवन और इसके साथ कम्युनिटी सेंटर, हमारा व्यायामशालाएं 1000 की घोषणाएं थी, उनको कंप्लीट करके 1000 की मुख्यमंत्री नई घोषणा की है। कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगाकर 1000 को हम फर्स्ट फेज में ले रहे हैं। कुछ जिलों में हमने काम शुरू किया है कि ये 9-10 सुविधाएं जब मेरे गांव में जाओगी, फोन को आपने देखा होगा, जोड़ों का हर पूरे प्रदेश में जाएंगे। बहुत काम बड़ी स्केल में हमने शुरुआत करने काम किया। कोविड की वजह से काम की गति स्लो थी, अब उसमें काम में तेजी आई है, कुछ और तेजी। अभी अधिकारियों से भी मैंने कहा है कि थोड़ा सा आप और काम को गति देने का काम करें, क्योंकि ई टेंडरिंग से थोड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुई है, उसमें थोड़ा सा काम स्लो प्रोसेस था, अब उसको गति मिली है। एक बड़ा बदलाव को हरियाणा के हर गाँव में देखने को मिलेगा। हमें कोई विरोध नहीं है, सारे सरपंच काम में लग चुके हैं, अपने गांव का डेवलपमेंट करते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। सारे सरपंच आप देखिए ना, रोज आके बैठ जाइए मेरे पास, लगभग 5-7 जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो किन्हीं लोगों के गलत बहकाव में, उनको छोड़कर बाकी सभी सरपंच 100% सरपंच अपने गांव का विकास के लिए। बीजेपी के गठबंधन की बात करें, तलखी को लेकर आज जो बीजेपी के प्रभारी मीटिंग कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार जो आजाद एमएलए 4 उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये मीटिंगें एक निरंतर प्रोसेस है, उसमें चलता रहता है। आज गठबंधन में हम हरियाणा में सरकार चला रहे हैं, नेशनल जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। और जो दोनों पार्टियों का चुनाव से पहले मैनिफेस्टो था, उसके बाद मिनिमम के प्रोग्राम के तहत जो डेवलपमेंट हमें प्रदेश की तरफ जाती है, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं और मजबूत सरकार गठबंधन में करती है और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये चलता रहता है, ये राजनीति का पार्ट है, बयानबाजी चलती रहती है। बाकी वो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे सवाल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, सर जो वो बेहतर देखते हैं। काला ने जो रिजाइन दे दिया, उसको कैसे देखते हैं? किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो देखिए, वो उनका एक सोच हो सकती है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि किसान हमारे देश की शान है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने चाहिए।
भाई हर चीज़ के पीछे राजनीति ना हो। आज जो हर चीज़ के पीछे जो हम राजनीति करके और लोगों को भ्रमित करके गुमराह करके जो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, वो मुझे गलत लगता है। आप जनता के बीच में जाएं, जनता को अपना विजन बताएं, जनता का सहयोग करें, जनता का आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन किसी एक की वजह से हजारों लोग डिस्टर्ब हों, ये हमारे देश का संविधान हमारे सर, ग्रामीण स्तर पर विकास काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है और सरकार दावे कर रही है कि विकास हो रहा है। देखिए, पिछड़ा हुआ था, अब नहीं रहेगा। जो आपने आज से पहले कभी किसी भी मंत्री को इस तरह से जनसभा में जाते देखा था? लोग बीच के मीडिएटर को ढूंढते थे मंत्रियों को मिलने के लिए। मंत्री आपके बीच में पसीने पसीने ना खड़े। इतनी गर्मी में मेरा क्या काम था यहाँ पर? गांव का विकास चाहती है सरकार, इसीलिए देवेंद्र सिंह बबली आपके बीच में खड़ा है। गांव के अंदर हम सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। गली नाली चौपाल तक मेरा गांव ना रुके, 9 स्तरीय कार्यक्रम हम लेकर आने लग रहे हैं। हजार काम, आप 4000 पौंड हमने शुरू करवा दिए। कुदवाने उनमें से 2000 का काम शुरू हो चुका है। आप ही लाइब्रेरी 1200 बन के तैयार हो चुकी है। अपने गांव में जाइए, उन बिल्डिंगों को देखिए। वो बिल्डिंगें शहरों में बनती थी जो गांव में बनने लग रही हैं। हमारे जिम तैयार हो चुके हैं, हमारी महिला संस्कृति भवन तैयार हो चुकी है, हमारी व्यायामशालाओं में काम शुरू हो चुका है, हमारे कम्युनिटी सेंटर बनने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में उसको कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये लोकतंत्र है, सबका अपनी अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कार्य आज हमारी गठबंधन सरकार ने किए हैं, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता उन कार्यों को देखते हुए दोबारा मनरेगा में सबसे ज्यादा घोटाला नजर आ रहा है सर। देखिए, जहाँ भी एक हमारे सामने संज्ञान में आया है, वहाँ पर हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। और आगे भी अगर आपको कोई, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अब जो ये पैसे को, पहले की परंपराएं जो लोगों ने बनाई हुई थी खाने की, उसको हमने बंद करने का काम किया। उस पैसे को अब लगाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जवाबदेही हमने तय की और समयबद्ध तरीके में गुणवत्ता के साथ लगे। ये हमारी सरकार की सोच है। लेकिन आपने कहा है कि फंड लगा नहीं है, कौन सा फंड है? उसमें हमारे जो डेवलपमेंट कामों के अगेंस्ट जो पैसा आया था, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ टेंडर प्रोसेस में जो मेरे पास हमारे चेयरमैन थे और उन्होंने कुछ यहाँ ब्लॉक समिति, हमारे सरपंच